आज से नहीं, अभी से सेल्फिश बनो। क्योंकि ये जो मदद वाली चीज़ होता है ना, किसी के प्रति एहसान करना, किसी की मदद करना, एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। 100, 200, 1000, 5000, 1 रुपया तक किसी को भी नहीं दो। इतना सेल्फिश बनो। हाँ, अगर दो भी तो ये सोच के दो कि अगर मैं उसको दूं, अगर वो दोबारा हमें रिटर्न भी ना करे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो जब उसके पास से तुम मांगना स्टार्ट करोगे ना, पहले नंबर तो जब तुमको खास ज़रूरत होगा उस टाइम वो पैसा तुम्हारे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब तुम उससे मांग रहे हो कोई भी चीज़ जो तुम उसको दिए हो सकता है उसके पास नहीं हो। क्या करोगे? हाँ, तब किसी चीज़ को तुम किसी दूसरे को दे सकते हो, देने लायक बन सकते हो जब तुम्हारे पास कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा हो। कहने का मतलब है किसी को कुछ देने से पहले तुम अतीत को याद करो, अपने घर की कंडीशन को याद करो। आज जो तुम किसी को 5000, 10,000, 2000 किसी को दे रहे हो ये सोच के कि हमारा भी भला होगा, आज मैं किसी को दे रहा हूँ तो किसी न किसी रूप में रिटर्न होगा, तो गलत सोच रहे हो। ये पैसे तुम खुद के लिए इकट्ठा करो। सोचो, बचपन में तुम्हारे पास घर नहीं था, तुम्हारा जो खेती होता था वो भी तुम दूसरे के खेत में करते थे। तुम्हारे माता पिता दूसरे के खेत में काम करते थे, दूसरे के खेत में अनाज उपजाते थे और कुछ अनाज उसको देते थे और कुछ अनाज तुम अपने पास रखते थे। पहले उस लायक बनो कि कम से कम उतना खेत ज़रूर खरीद लो, उतना प्रॉपर्टी खुद खरीद लो कि कम से कम अन्न उपजाने लायक, खुद खाने लायक, खुद काबिल हो जाओ तुम। पहले उतना इकट्ठा करो। ये मदद वाली चीज़ तब होता है जब हमारे पास संपूर्ण हर चीज़ होता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ज्ञान देने आ जाएंगे, देना चाहिए, भगवान भला करेगा, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। अभी से चले जाओ, बैग उठाओ, झोला उठाओ, कमंडल उठाओ, चले जाओ। लेकिन अगर तुम इस मोह माया की दुनिया में रहना चाहते हो ना, सेल्फिश बनो। पहले अपने लिए सारा कुछ इकट्ठा करो, अपने लिए घर बनाओ, अपने लिए ज़मीन खरीदो, उतना तो खरीद लो कम से कम खुद उससे अनाज उपजा कर ज़िंदा रह सको। अपना फ्लैट खरीद लो, अपना जगह रेंट पे दे दो कि तुम अभी जो काम कर रहे हो ना वो काम ना भी करो। अगर तुम भगवान न करे बीमार पड़े तो उस कंडीशन में तुम्हारे पास ऐसा एसेट बना रहे, तुम्हारे पास वहाँ से पैसा आता रहे। अभी तुम्हारा उम्र मदद करने की नहीं है। तुम देखते हो लोगों को, वो उसका मदद कर रहा है, उसको खाने के दे रहा है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास संपूर्ण हर चीज़ आ चुका है, तब वो बांट रहा है। तुम जो अभी 15,000, 10,000 रुपये मंथली का कमा रहे हो, पहले अपना अतीत को देखो कि हमारा क्या हाल था और उसे पहले बनाओ। जब तुम पूर्ण हो जाओ, संपूर्ण हो जाओ, तब तुमको लगने लगे कि हमारे पास सब कुछ हो गया, तब जाके तुम उसे बांटना स्टार्ट करो। कुछ भी अभी तुमको 500 रुपया, 1000 रुपया कम लग रहा होगा कि दे देते हैं किसी को, लेकिन इसको जुटाने में बहुत टाइम लग जाता है। और जिसको तुम पैसे दिए हो ना, कोई गारंटी नहीं होता है कि वो तुमको टाइम पे लौटा ही देगा। आजकल तो ऐसे केसेस होते हैं कि तुमको पैसा लौटाता भी नहीं है और तुम अफसोस करते हो, वो उसको मैं कितना अच्छा दोस्त समझा था, आज वो मेरा 2 साल से पैसा नहीं दे रहा है, 3 साल से पैसा नहीं दे रहा है। गलती उसकी नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। क्यों? क्योंकि तुम समय पे होशियार नहीं हुए, समय पे तुमने तेज नहीं हुए। बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पे पैसा रिटर्न देने के नाम पे वो बहाने बनाते रहते हैं, और इस सब के चलते तुम किसी से कंपेयर भी नहीं करो कि आज उसका मकान बन गया, आज उसका घर बन गया, उसने ज़मीन खरीद लिया। कंपेयर करके भी क्या करोगे? क्या करोगे? सबसे बेटर है तुम अपने लिए सोचो। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये करके, 500 रुपये करके खुद का बैंक बैलेंस बनाओ और अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें खरीदो। अपने अतीत को याद करके कि हम पहले हर तरह से किस पे डिपेंड रहते थे, हमारे माँ बाप किस चीज़ पे डिपेंड रहते थे। अब हमें किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। नहीं तो अभी से अभी कुछ पैसे तुम्हारे पास आने लगे, अभी से तुम दानी बनना स्टार्ट कर दोगे तो बहुत कम समय में ही तुम भिखारी बन जाओगे।
क्योंकि अभी तुम्हारा समय है, तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आया है, तुमको लगता है कि आने वाले टाइम में भी हमारे पास पैसा रहेगा, हमारे पास सामान रहेगा। लेकिन मानो समय के साथ हर चीज़ बदल जाता है यदि हम नहीं बदलते हैं तो। इसीलिए सेल्फिश बनो। कोई चीज़, छोटा छोटा भी चीज़ मांगे ना, तो पहले उसे प्यार से बहाना बनाओ। अगर उस चीज़ की उसे महा ज़रूरत है तब उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन तुमको लगता है कि उसकी ज़रूरत छोटी मोटी है, कहीं और से हो सकता है, तो उसे निगलेक्ट करो। क्योंकि आजकल के ज़माने में तुम किसी से पैसे मांगने जाओगे ना, या कोई चीज़ मांगने जाओगे ना, वो डायरेक्ट बोलेगा या तो वो चीज़ें ख़राब है या तो अभी नहीं है। तुम किसी से गाड़ी वगैरह भी मांग के देखो, बोलेगा तेल नहीं है, लाइट ख़राब है, हेडलाइट प्रॉब्लम है। पैसे मांगने जाओ, अभी मैंने ये प्लॉट खरीदा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने बेटी का ब्याह किया है, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने घर बनाया, मेरे पास पैसा नहीं। और तुम दयालु बनने की कोशिश कर रहे हो। एक दो लोग छोड़ करके तुम ऐसे ही किसी से मांगो पैसे, रियलिटी पता चल जाएगा। खुद में खुश रहो, अच्छी वीडियो देखो, खुद में कैसे खुश रहें। कंपेयर मत करो किसी का कि उसका बॉडी अच्छा है, उसका लेंथ हाइट कितना अच्छा है, क्या होगा उससे, और तुम डिमोटिवेट हो गए। जो भी है तुम्हारे पास वो भी चला जाएगा। अपने आप में खुश रहो, खुद एक्सरसाइज करो, खुद जिम जाओ, खुद पैसे बनाओ। जो भी टाइम मिलता है उसको ये सोचो कि हम उस टाइम का कैसे यूज करें, कि हम खुद बेहतर कैसे होंगे। अभी जॉब करते हो तो ये सोचो कि हमारा जो सैलरी है वो कैसे इंक्रीज़ होगा, मैं क्या क्या और अपने अंदर लाऊंगा, किस तरह से मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन करूंगा कि मैं जल्द से जल्द अपना अच्छे पोजीशन पे चला जाऊं। मैं स्टडी करते हो, कितना जल्दी से जल्दी मैं अपने मुकाम को हासिल कर लूँ, इसके बारे में सोचो। किसी के रूम में भी मत जाओ, क्योंकि उस जगह तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। कौन खाना बना रहा है, क्या वीडियो देख रहा है, कौन IPL देख रहा है, कौन क्रिकेट देख रहा है, डोंट मैटर। कोई भी चीज़ तुम्हारा मैटर नहीं करेगा उसके साथ। हो सकता है उसके पास पैसा है, सब कुछ है, सामान है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम दूसरे के अंदर झांकते हो, खुद के अंदर झांको, अतीत को याद करो। जो तुम प्रॉब्लम से पहले था, पहले उस चीज़ को फेस करो और उसको इकट्ठा करो। जब सारा चीज़ तुम्हारे पास हो जाए, अस्थाई हो जाओ, फिर जाके कुछ तुम दान पुण्य करना स्टार्ट करो। और दान का पहले मतलब ही मैंने बता दिया कि कोई चीज़ किसी को दो रहे हो आज का समय में, तो भूल नहीं जाओ कि वो तुम्हारे पास रिटर्न आने वाला है। रेयर केस में आता है यार। पैसा का पैसा भी तुम्हारे पास दे दिया ना, तो भगवान का शुक्र अदा करो। क्या करो, मान लो कोई बड़ा आदमी है, या फिर कंपनी में, या फिर किसी इंडस्ट्री में अच्छा पोस्ट पे है, तुमसे 5,000 10,000 मांग भी लिया, और तुमसे हर चीज़ में अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है, और उसके अलावा शरीर में भी अच्छा है, और तुमने पैसे दिए और रिटर्न मांग रहे हो और वो दे नहीं रहा है, क्या करोगे? अगर तुम 1,000 रुपये मांगने जाओगे, तुमको बुरा लगेगा कि मैं उतने बड़े आदमी से पैसा मांग रहा हूँ। दे ही देगा, उसके पास पैसा है, कभी भी देगा। और अगर ना भी दे तो तुम क्या करोगे? उसके पास सब कुछ है, शरीर भी अच्छा है, तुमसे लड़ भी लेगा। हर चीज़ देखना पड़ता है आज के समय में। ये नहीं कि कोई प्यार से कुछ मांगे आपसे दे दो, नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग सुना है जो गरीब लोग से 15,000 20,000 रुपया प्यार से मांग लिया है, और अभी देने के नाम पे उसका नंबर डिलीट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमारे फ्रेंड्स के, जो दे ही नहीं रहा है। और ये इसका शरीर से भी छोटा है, ये वो लंबा है, हेल्दी है, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है कि चलो भाई उससे पैसा मांगते हैं, आप भी उससे थोड़ा बोलो, ऐसा करना पड़ता है। बहुत प्यार से मांगने टाइम आ जाता है, लेकिन देने टाइम दे दूँगा, अरे कहाँ जाऊँगा पैसा लेके। सेल्फिश बनो, हंस के बोलो, नहीं सर, नहीं भाई, पैसा नहीं मेरे पास, था लेकिन अभी नहीं है। खुद के लिए रखो, पैसा बचता है तो SIP करो, अच्छी जगह पे, अच्छे फंड में इन्वेस्ट करो, अच्छी जगह पे डालो कि आपका पैसा बढ़े। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि एक मेरा दोस्त ही था, नॉर्मल था, दोस्त ही बोल सकते हैं उसको, एज ए ऑपरेटर काम करता है कंपनी में। तो और एक मैनेजर लेवल का आदमी, उससे पैसा लिया है, कितना 15,000 रुपया, और उसे पैसा दे ही नहीं रहा है।
और एज ऑपरेटर का सैलरी जहाँ पे एक नॉर्मल ऑपरेटर की सैलरी 12-13 हज़ार होता है, 15 हज़ार होता है, और उसका पैसा ले लिया, नहीं दे रहा है। और उसका हिम्मत नहीं हो रहा लड़का का कि वो हमें बोल रहा है कि चलो साथ में पैसा मांगते हैं, तुम उनको कुछ बोलो। देखो, किसी का सहारा लेना पड़ता है, एक बल की ज़रूरत पड़ता है, शक्ति की ज़रूरत पड़ रही है किसी से पैसे मांगने की।